हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन के अंदर एक सेव बिट होती है। इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और एक स्टेटस बिट के अंदर भी हमारा बी आर फंक्शन होता है। इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये सेव और जो बी आर है ये हमेशा एक साथ ही यूज़ होती है। अब क्यों ये एक साथ यूज़ होती है, सबसे पहले सेव देख लेते हैं। सेव यहाँ पर आप विंडो में देखेंगे, सेव आर एल टू बी आर मेमोरी। ये जो सेव बिट है ये आपका एक 1 बिट का लॉजिक इंस्ट्रक्शन है, आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। पर इसका कोई एड्रेस आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये विदाउट एड्रेस आप इसको मेंशन करते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का एड्रेस मेंशन नहीं होता है। सेव का काम है रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन को स्टोर करना बी आर मेमोरी के अंदर। यानी कि जो आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर एनो स्विच लगा है, अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है 1 आता है। तो ये 1 जो है इस सेव के थ्रू इस बी आर मेमोरी में स्टोर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो लोड है, हमारा जो फिजिकल लोड है किसी मेमोरी से ड्राइव हो, किसी मेमोरी एड्रेस से ड्राइव हो। तो मेमोरी एड्रेस को अवॉइड करने के लिए, उसको स्किप करने के लिए हम नॉर्मली सेव और बी आर फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मुझे एक इनपुट लेना है, मैं यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस ले लूंगा और इस मेमोरी एड्रेस को यहाँ पर लेकर के अपने लोड को ट्रिगर कर सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पर जो हमारा बी आर बिट है, ये बी आर बिट किस काम आता है। यहाँ पर बी आर पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो नीचे लिख रहा है एक्सेप्शन बिट बी आर मेमोरी। तो बी आर बिट का काम है कि जो भी आपके सेव पर रिजल्ट आ रहा है, पहले तो उसको रिप्रेजेंट करना, दूसरा उस रिजल्ट के हिसाब से आउटपुट ब्लॉक्स को ट्रिगर करना या किसी फिजिकल लोड को ट्रिगर करने का इसका काम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। मैंने यहाँ पर एक इनपुट ले लिया है, फिजिकल इनपुट I0.0, और इसको सेव से कनेक्ट कर दिया। तो आपको भी इसी तरीके से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें कि हमें अगर इस Q0.0 को ड्राइव करना है तो हम यहाँ पर किसी मेमोरी इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने मेमोरी इनपुट कनेक्ट कर दिया 0.0। इस मेमोरी इनपुट को अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो भी मेरा लोड जो है वो ड्राइव हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इनपुट को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा आउटपुट इस तरीके से ट्रिगर हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि अपने मेमोरी एड्रेस को बचाना या इसको स्किप करना चाहता हूँ, तो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी मेमोरी एड्रेस आई कैन ट्रिगर माई फिजिकल लोड। तो इस तरीके से मुझे कनेक्शन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर इसको हम लोग कंपाइल करके चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब आप इनपुट को ट्रिगर करेंगे तो सेव इस आरएलओ को स्टोर करेगा। सेव बिट का काम क्या है, रिजल्ट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को सेव करने का और उसको बी आर मेमोरी में स्टोर करने का काम है। जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इस बी आर ने सेव के स्टेटस को रीड किया है और बी आर मेमोरी में आपका एक हाई बिट इनपुट हो गया है और ये Q0.0 को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, अगर मैं यहाँ पर एक और बी आर इंस्ट्रक्शन ले लूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एक और इंस्ट्रक्शन लेता हूँ बी आर और इसको कनेक्ट कर देता हूँ किसी आउटपुट अनदर आउटपुट से, तो यहाँ पर Q0.1 ले लेता हूँ। तो अभी भी हम बिना किसी मेमोरी एड्रेस को यूज करे हुए बी आर फंक्शन से दोनों ही लोड को ट्रिगर कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर इनपुट ट्रिगर करूंगा I0.0। तो जैसे ही मैं इनपुट ट्रिगर करता हूँ, सेव जो है, सेव से जो कंसर्न बिट्स मैंने कनेक्ट करी है, नेटवर्क कनेक्ट किया है, वो है आपका नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3। इनसे कनेक्टेड लोड है Q0.0 एंड 0.1। सेव क्या करेगा कि इन दोनों ही बी आर फंक्शन में रिजल्ट को स्टोर कर देगा। तो जैसे मैं इनपुट को हाई करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही बी आर ट्रिगर हो गए हैं और इन्होंने दोनों ही फिजिकल लोड को ड्राइव कर दिया है। तो विदाउट यूजिंग एनी मेमोरी हम सेव और बी आर को यूज कर सकते हैं फॉर ट्रिगरिंग एनी आउटपुट और आउटपुट ब्लॉक। इसी तरीके से अगर मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक और इनपुट ले लिया है Q0.2। अब मैं फिर से एक बार इनपुट प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे कि तीनों ही जो लोड्स हैं आपके वो ट्रिगर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेव एंड बी आर बिट। तो बेसिकली बी आर बिट क्या करता है, सेव के स्टेटस को रीड करता है और जो भी रिजल्ट इस सेव के अंदर है उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग आपके आउटपुट लोड्स जो है कनेक्ट होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और चेंज कर देता हूँ और इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक नया इनपुट ले लूँ और एक नया सेव इनपुट ले लेता हूँ, तो इस प्रोग्राम पर आपका क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर भी एक मैं सेपरेट इनपुट ले लेता हूँ I0.2 और इसको भी मैं एक सेव बिट से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग नेटवर्क डिजाइन कर दिए हैं। तीनों ही नेटवर्क में मैंने सेव और बी आर का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया है। इस नेटवर्क में भी सेव बी आर और इस नेटवर्क में भी मैंने सेव बी आर का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी मैं इनपुट प्रोवाइड करूंगा तो कंसर्न जो नेटवर्क है वही आपका इनेबल होगा।
बाकी नेटवर्क पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक अलग तरीके से आउटपुट को ड्राइव करने का एक तरीका है बीआर और सेव की मदद से। चलिए यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क वन को मैं ट्रिगर करता हूँ, तो जब मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूँ तो केवल इससे रिलेटेड जो बीआर फंक्शन है यहाँ पर देखेंगे वही आपका ट्रिगर होता है। इससे रिलेटेड जो बीआर फंक्शन है वही ट्रिगर हो रहा है Q0.0। इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि ये जो सेव बिट है इसका कोई भी इफेक्ट आपका नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, 5, 6 में कोई भी आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब मैं इनपुट i0.1 को ट्रिगर करता हूं तो इससे कंसर्न जो आपका नेटवर्क 4 है वही आपका इनेबल होता है, और जब मैं नेटवर्क 2 को ट्रिगर करता हूं तो इससे कंसर्न आपका जो नेटवर्क 6 है वही आपका ट्रिगर होता है। तो आप अलग अलग इनपुट से आप अलग अलग तरीके से अपने लोड्स को ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी आपका सेव और बी आर जो यूज होता है वो पर्टिकुलर नेटवर्क्स के साथ में जब भी आप उनको यूज करेंगे तो वो अपने ही कंसर्न नेटवर्क को ही ट्रिगर करता है। अगर आप नेटवर्क को चेंज कर देते हैं और नया इनपुट ले लेते हैं तो वो फिर अपने अदर्स नेटवर्क को ही कंट्रोल करेंगे। इसी में आपका है एक बी आर एन सी कॉन्टैक्ट है, निगेट एक्सेप्शन बिट फॉर बिट मेमोरी। तो यहाँ पर मैं बी आर को हटा देता हूँ और यहाँ पर बी आर नॉट को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये एक एन सी कॉन्टैक्ट है बी आर मेमोरी का, नेगेटेड एक्सेप्शन बिट बी आर मेमोरी इसका नाम है। तो ये बिल्कुल बी आर जो एनो कॉन्टैक्ट है आपका इसके जस्ट रिवर्स वर्क करेगा। लेकिन ये किस तरीके का एनसी कॉन्टैक्ट है हमारा, एक मैं एनसी कॉन्टैक्ट आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एक नॉर्मल एनसी कॉन्टैक्ट है i0.0, और इसने विदाउट इनपुट Q0.0 को ट्रिगर करके रखा हुआ है क्योंकि ये आपका एनसी कॉन्टैक्ट है। एनसी कॉन्टैक्ट में इनपुट अगर जीरो भी होगा तो आउटपुट आपकी हमेशा इनेबल होती है, और इनपुट अगर हाई हो जाता है तो आउटपुट आपकी जीरो होती है। लेकिन अगर मैं इसको बी आर के साथ में यूज करता हूँ, एनसी और बी आर फंक्शन यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देते हैं और इससे एक फिजिकल लोड को ड्राइव करने की कोशिश करेगी। नॉर्मल एनसी और बी आर एनसी कॉन्टैक्ट में क्या डिफरेंस होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कोई भी इनपुट यहाँ पर ट्रिगर नहीं है तो सेव में कोई भी इनपुट स्टोर नहीं है, लेकिन बी आर आप यहाँ पर क्लोज स्विच देख सकते हैं। इवन बी आर क्लोज है तब भी आपका लोड ड्राइव नहीं हो रहा है। बी आर फंक्शन जो है नॉर्मल एनसी कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि बी आर को ट्रिगर होने के लिए हमेशा आर एल ओ जो सेव बिट है वो आपका हाई होना चाहिए। तो अभी जो बी आर आपका ट्रिगर नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सेव आपका हाई नहीं है। लेकिन कंडीशन ये हो जाती है कि जब मैं सेव को हाई करता हूँ तो फिर ये क्यों नहीं ट्रिगर होता है। ये फिर इसलिए ट्रिगर नहीं होता है क्योंकि इसका जो फिजिकल फंक्शन है अब ये सेव के कारण ओपन हो जाता है। तो दो कंडीशन यहाँ पर इस तरीके से आ रही है कि एक कंडीशन है जब सेव ही ट्रिगर नहीं है तो बी आर कैसे ट्रिगर होगा, और जब सेव ट्रिगर हो जा रहा है तो बी आर को ट्रिगर होना चाहिए। लेकिन जब सेव ट्रिगर हो रहा है यानी कि इस पर हाई आउटपुट आ रही है तो ये बी आर के जो नॉर्मल फंक्शन है इसको ओपन कर देता है। तो यहाँ पर बी आर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए आपको एक और चीज यहाँ पर ऐड करनी होगी। मैं यहाँ पर इसको एक और नेटवर्क ऐड कर देता हूँ। आपको यहाँ पर बी आर एनओ को यूज करना होगा। तो बी आर को आप कहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको बी आर एनओ को कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अगर आप बी आर एनओ को नेटवर्क 2 के नीचे ऐड करते हैं, यहाँ पर अगर आप इसको यूज करते हैं तो फिर ये फिर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले आपका जो सीक्वेंस है वो नेटवर्क 1 से 2 यानी कि जो एग्जीक्यूशन आएगा प्रोग्राम का वो नेटवर्क 1 से 2 में एग्जीक्यूट होगा, देन 3 में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि स्कैन साइकिल आपकी चलेगी। तो वो पहले नेटवर्क 1 को रंग बाई रंग और नेटवर्क 2 को रंग बाई रंग स्कैन करेगा। तो फिर भी आपका ये बी आर पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा तो भी आपका काम नहीं करेगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी एक रॉन्ग सीक्वेंस कनेक्ट कर दिया है आपको दिखाने के लिए कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो अगर आप अभी देखेंगे तो अभी भी देखिए दोनों की आउटपुट जीरो है। अगर मैं इनपुट हाई भी कर दूं तब केवल मेरा बी आर का ही रिजल्ट आपका इनेबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका क्या लॉजिक है, ये क्यों नहीं फर्क पड़ेगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि अभी भी मैंने कंडीशन में ज्यादा बदलाव नहीं किए, जस्ट मैंने ऐड किया है बी आर को। तो आपको सीक्वेंस जो स्कैनिंग का सीक्वेंस है वो सही रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी आर और क्यू 0.0 है इसको मैं यहाँ से कट करके नेटवर्क 2 में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, एग्जीक्यूशन आपका किस तरीके से हो रहा है। जब मैं इसको फिर से डाउनलोड करता हूँ और इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करते हुए आप देख सकते हैं कि अब आपका जो बी आर एन सी है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब ये एक्चुअल एनसी की तरह काम कर रहा है, जैसे कि नॉर्मल एनसी आपके काम करते हैं उसी तरीके से आप देखिए बी आर का यूज भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, अब बी आर आपने यूज कर लिया है, अभी इस टाइम पर क्या है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सी बिट में जीरो है,
और बी आर पर इनपुट भी आपका 0 है। ठीक है, तो बी आर का जो इनपुट 0 है, अब जो बी आर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, एनसी की है। अब ये क्या करेगा, इसके स्टेटस को देखेगा, ना कि सेब के स्टेटस को देखेगा, क्योंकि इसका जो स्टेटस है वो इससे रिलेटेड होगा और इसका इसका स्टेटस आपका इससे रिलेटेड होगा। तो ये क्या देख रहा है, बी आर के स्टेटस को देख रहा है कि बी आर का जो इनबिल्ट जो अभी फंक्शन चल रहा है, जो बी आर की जो इंटरनल मेमोरी है उसमें 0 है। तो वहां पर 0 का मतलब बी आर एन सी पर 1 होना चाहिए, तो इसका आपका जो लोड है वो ड्राइव करेगा। करेक्ट। अब मैं इनपुट यहाँ पर देता हूँ i0.0 पर। अब आप देखेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा। जब इनपुट मैंने यहाँ पर दिया तो सेव पर हायर बिट आपकी स्टोर हो गई है, जो कि बी आर मेमोरी में सेव हो जाती है। अब बी आर मेमोरी आपका ये एनओ टाइप है, तो ये नॉर्मली एनओ की तरह काम करेगा, और जो प्रीवियस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो नॉर्मली वैसा ही वर्क हो रहा है, Q0.2। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क 3 में जो बी आर एन सी मैंने यूज किया है, ये जस्ट रिवर्स है आपका बी आर का, बी आर एनओ का। ये बिट बी आर मेमोरी का रिवर्स इंस्ट्रक्शन है बी आर एन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो आउटपुट है वो 0 हो चुकी है। फिर से क्या करेगा, ये बी आर इसके स्टेटस को चेक करेगा कि बी आर का भी स्टेटस 1 है, यानी कि इंटरनल जो फंक्शन है इसका, इंटरनल फंक्शन जो इसका एक्चुअल फंक्शन है वो अभी 1 है। अगर बी आर का इंटरनल फंक्शन 1 है तो बी आर एन सी का भी इंटरनल फंक्शन 1 होना चाहिए, और ये इसको क्या कर देगा, यहाँ पर ओपन कर देगा। ओपन होने के कारण आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर डिसेबल है। अब मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। फिर से आप देखेंगे कि जैसे मैंने रिलीज किया तो सेव पर आउटपुट आपका 0 आया, बी आर का स्टेटस 0 एंड बी आर एन सी का स्टेटस 1। अब ये आपके प्रॉपरली वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब हायर आउटपुट आएगा तो बी आर का एनओ जो कॉन्टैक्ट है वो इनेबल होगा, और जब लो आउटपुट आएगा तो बी आर का एनसी कॉन्टैक्ट इनेबल होगा। क्लियर है। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्चुअल में जो फंक्शन है बीआर का, इस तरीके से हम काम में लेते हैं। सबसे मेन है इसमें सीक्वेंस को बनाना, किस तरीके से आप सीक्वेंस बनाते हो, सेव के साथ में बीआर लेते हो या सेव के साथ में मल्टीपल बीआर लेते हैं, या फिर अलग अलग इनपुट के साथ में अलग अलग सेव और बीआर इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और बी आर एन सी और बी आर एन ओ को कैसे यूज करना है ये मैंने आज बताया आपको। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।